1 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का पीएचडी इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि इंटरव्यू में अधिकतर विद्यार्थी रिसर्च प्रपोज़ल की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि इंटरव्यू पैनल में क्या-क्या पूछा जाता है, कैसे बैठना है, कैसे मोटिवेशन रखना है, कैसे आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है और कौन-सी वो गलतियाँ हैं जिनसे आपको बचना है। अगर आपने वो सारे कर्मकांड कर दिए, तो यकीन मानिए आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएँगे। आइए आज की इस वीडियो में पहले हम लोग समझ लेते हैं वीडियो की रूपरेखा, फिर हम लोग समझेंगे क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंस डेट, इंटरव्यू की जो तिथि आई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इंटरव्यू पैनल में क्या पूछा जाता है, जो सारे प्रोफेसर मैडम लोग बैठे रहेंगे, बीच में आप नमूने की तरह ऐसे बैठे रहोगे, आपसे एक-एक करके क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो और क्या नहीं करते, वो भी आपको बताने वाला हूँ। इंटरव्यू में क्या लेकर जाना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, इंटरव्यू का जो पैनल होता है ना, वही सबसे ख़ास और सबसे इम्प्रेसिव होता है। उस पैनल में आपको कैसे बैठना है और बड़े लोगों के बीच में पहली बार इंप्रेशन के साथ बैठना, ये वाला चीज़ आपको सीखना है। सबसे ज़रूरी बात क्या हो जाती है और आप क्या करें, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है। चलिए, जय हिंद साथियों, वेलकम टू गिला अकेडमी। पहले तो आप इम्पोर्टेंस डेट के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज वाले में, आप लोग सभी लोग ये जान लीजिए कि आपके इंटरव्यू की जो तिथि है, वो 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब कोई व्यक्ति इस अहम में ना रहे कि सर मेरा जेआरएफ है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, सर मेरा नेट है मेरा एडमिशन हो जाएगा, सर मैंने पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है मैंने उसको क्वालीफाई कर लिया, सर मेरा हो जाएगा। इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोज़ल ही आपको सिलेक्शन दिलाएँगे, इसी के द्वारा ही सिलेक्शन होता है, आपके डिग्री की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। याद रखना जो पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं, उनका रिसर्च आप माइंड सेटअप देखना चाहता है कि आप किस स्तर के रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। और आपका जो इंटरव्यू चलने वाला है वो 12 अगस्त तक चलेगा। आपको इसके बीच में कोई एक डेट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 18 अगस्त को आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। और इसके साथ ही साथ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो पीएचडी में बड़ी तेजी के साथ वो 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपकी पीएचडी काउंसलिंग करा देगा, आपका एडमिशन करा देगा, आपकी फीस कट जाएगी। ठीक। अब इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 54 विषय हैं। बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट में पीएचडी एनरोलमेंट के लिए निकला था वैकेंसी। टोटल 900 सीट थी, टोटल 900 सीट थी, जिसमें कैंपस के अंदर यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर कैंपस के अंदर टोटल 251 थे और कॉलेज के अंदर जो सीट रहने वाली थी कॉलेज के अंदर वो 650 के लगभग आसपास थी सीटें। इतनी भारी भरकम मात्रा में यहाँ पे पीएचडी की सीटें निकली हुई हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इंटरव्यू पैनल में क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू में 2 चीज़ें नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ आपका एक चीज़ पूछा जाता है जो आपने रिसर्च प्रपोज़ल बना के लेके गए हैं। आपकी तैयारी किस स्तर की है उससे पूछा जाएगा। रिसर्च प्रपोज़ल जब आप देते हैं तुरंत आपसे 2 चीज़ें पूछा जाता है। अमूमन केस में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है कि आप अपना परिचय दें। तो आप अपना परिचय मुश्किल से 30 से 45 सेकंड के अंदर देना है। नाम, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका इंटरेस्ट, आप एरिया, नेट जेआरएफ पास हैं तो वो बता देना है। अपना पूरा जीवन परिचय नहीं बताना है। याद रखना इंटरव्यू के लिए आप मुश्किल से 3 से 5 मिनट का समय मिलेगा, उसमें ओवर स्मार्ट घुमाने के चक्कर में मत रहना। सिर्फ़ उतना ही बताना जितना ज़रूरत हो। अब रिसर्च प्रपोज़ल से पूछा जाएगा, आपने ये टॉपिक क्यों चुना? आपने ये टॉपिक क्यों चुना? आपकी मेथोडोलॉजी क्या है? आपकी मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं? आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं? ये पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा आपको कैसे पता चला कि इसी टॉपिक पे पीएचडी करनी है, इसी टॉपिक पे रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है, यानी कि आपका रिसर्च गैप क्या है? और ये भी पूछ लेंगे कि ऑलरेडी इस पे ढेर सारी पीएचडी हो चुकी है, हो चुकी है। आप इसमें नया क्या करेंगे? आप इसमें नया क्या करने वाले हो? याद रखना इंटरव्यू आपके रिसर्च माइंड का, शोध की प्राथमिकताओं का इंटरव्यू है। आपके सब्जेक्ट नॉलेज का इंटरव्यू नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने बड़े महारती हैं। हर कोई महारती है, हर कोई नेट पास है, हर कोई जेआरएफ पास है, तभी वो इंटरव्यू में आया है। हर कोई पीएचडी एंट्रेंस क्रैक करके आया है, मतलब उसको सब्जेक्ट नॉलेज है। लेकिन पीएचडी में सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देखा जाएगा, एक स्पेसिफिक नॉलेज देखा जाएगा जिस पे आप पीएचडी करना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट, आप एरिया कौन-सा है, वो पूछा जाएगा। एक सवाल तो ये भी बड़े धड़ाम से पूछ लिया जाता है, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो? तब क्या जवाब दोगे? सोच के रखो।
ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। याद रखना इंटरव्यू में अधिकतर जो अधिकांश सवाल होंगे लगभग 95% सवाल जो होगा वो आपके रिसर्च प्रपोज़ल से ही पूछा जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रिसर्च प्रपोज़ल जितना स्ट्रॉन्ग आपके एडमिशन के चांसेस उतने ही हाई हो जाएँगे। ठीक? अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गलती 2 तरह से करते हैं। पहला चीज़ हम क्या करते हैं या तो एआई टूल का उपयोग कर लेते हैं, एआई टूल्स का उपयोग कर लेते हैं या तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने किसी सीनियर का। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। एआई टूल पे चले गए, मुझे एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल बिना प्लेगरिज़्म के बना के दो, मुझे पीडीएफ में करके दो, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम ये, मेरे कॉलेज का नाम ये, मेरा नाम ये, मेरा रोल नंबर ये, पूरा बना के दो। अब एआई क्या करता है, ये एआई सिर्फ़ उतना ही कर सकता है जितना उसके पास डाटा है और डाटा कहाँ है उसके पास? उसके पास सिर्फ़ उतना ही डाटा जो ऑनलाइन अपलोडेड है। याद रखिए समय काल स्थिति के अनुसार सब चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन एआई को उतना ट्रेंड अभी तक नहीं बनाया गया कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझ सके, वो फीलिंग समझ सके। आज तक ऐसा कोई एआई पैदा ही नहीं हुआ और ना ही कभी इन फ्यूचर पैदा हो पाएगा। भले लोग ढेर सारा वो लगा रहे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मैं अभी का बात करता हूँ कि अभी अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हैं किसी एआई टूल का उपयोग करके आप अपना पूरा रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं या कोई कॉपी पेस्ट करके मामला ले जाते हैं, तो याद रखिए जो प्रोफ़ेसर बैठे हैं प्रोफ़ेसर, वो सिर्फ़ कहने के लिए प्रोफ़ेसर नहीं बैठे हैं। वो हर साल ऐसे हज़ारों, सैकड़ों विद्यार्थियों को झेलते हैं, जो कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, जो अपने सीनियर से बनवा के लाते हैं, जो किसी एआई टूल गूगल, चैटजीपीटी, जेमिनी, मेटा या अन्य किसी एआई टूल से अपना सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं। आपकी बातचीत, आपके हाव-भाव, आपका कंटेंट देख के वो 1 मिनट में बता देंगे कि ये असली है कि फर्जी है। भले वो मुँह से ना कहें, उनको अंदर से फ़ील हो जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इंटरव्यू पैनल में आपके नंबर कम कर देंगे, बात खत्म। फिर आप सोचोगे मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतना अच्छा बनाया भी था और लोगों को देखा तो उनसे बेहतर था, उनसे भी बढ़िया था, फिर भी मुझे इंटरव्यू में कम नंबर दिए। तब आप सोचना आपने बुनियादी गलतियाँ की हैं, ठीक? ऐसी गलती कभी नहीं करना है और ओवर स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं बनना है, ओवर टॉपिक्स पे घुमाना नहीं है। इंग्लिश आता है, इंग्लिश में बात करो, हिंदी आता है, हिंदी में बात करो, इंग्लिश जानने की कोशिश मत करो। आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हो, दोनों में बात करो, आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें बातचीत करना है। आपको ओवर स्मार्ट, ओवर थिंकिंग, ओवर टॉपिक्स पे बात करना ही नहीं है। अगर बात करते हुए वो आपको इतना फॉर्मल कर देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रिलेटिव हैं, तो ऐसा नहीं घर की कहानी सुनाने लगो, हाँ सर, मेरे रिलेटिव ही कानपुर में रहते हैं सर, वो बता रहे थे कि सर आप वहाँ रहते हो। ये सब कहानी मत जोड़ना, ठीक? इंटरव्यू पैनल में क्या लेके जाना है? इंटरव्यू पैनल में 3 हार्ड कॉपी लेके जानी है किसकी? हार्ड कॉपी किसकी? रिसर्च प्रपोज़ल की। ये 3 हार्ड कॉपी लेके जाना है। 3 हार्ड कॉपी प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाना है। कितने पेजों के अंदर? 10 से लेके 20 पेजों के मध्य होना चाहिए, है ना? के मध्य होना चाहिए, के बीच होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएँगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएँगे। 10th से लेके पीजी तक की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट। इसके अतिरिक्त अपना आय, जात, निवास आप जिसमें भी आते हो, आप अगर नेट या जेआरएफ पास हैं वो, आधार कार्ड और फ़ोटो, है ना? इसके अलावा अगर आप किसी अन्य चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका भी सर्टिफ़िकेट आपको लेके जाने की ज़रूरत है। याद रखना जो डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, इसकी 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल आपको लेके जाना है कलेक्ट करके। याद रखना इसकी 2 प्रतियाँ ले जानी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाना है इंटरव्यू पैनल के लिए। और ज़्यादा लिपाई-पुताई मत करना लड़कियों, कि चली गई ब्यूटी पार्लर, आईब्रो सेट कर दो, बाल हटा दो, आई सब सेट कर दो और 3 एक का मसाला लगा के पहुँच गई। झलका हुआ कपड़ा पहन के जो साड़ी में पहनते हैं, ऐसा काम बिल्कुल मत करना, ब्यूटी कॉम्पिटिशन नहीं है। और लड़कों आप लोग ध्यान से सुन लो जो दाढ़ी सेट कराते हो ना, बढ़िया से मूंछ-वूछ कटवाते हो, चश्मा सनग्लासेस यूज़ करते हो, याद रखना यार ये मॉडर्न वाला कॉम्पिटिशन नहीं, ये इंटरव्यू है। वहाँ आपके ब्यूटी को, आपके पर्सनैलिटी को देख के इंटरव्यू में पास नहीं किया जाएगा, आपके माइंड सेटअप को देख के पास किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इंटरव्यू में कैसे बैठें? पहला चीज़ तो आप ये है फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, फॉर्मल ड्रेस पहनना है। जैसे जो लड़कियाँ हैं, अक्सर ये सवाल रहता है कि सर जीन्स पहन के जाएँ कि नहीं? सर टी-शर्ट पहन के जाएँ कि नहीं? सर थोड़ा भद्दा लगता है या बॉडी पूरी दिखनी शुरू हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, जिसका जो अपना नेचुरल फॉर्मल ड्रेस है, पहनावा है, जैसे जो लड़कियाँ नेचुरल जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, टी-शर्ट पहनती हैं, वो पहने। उनको सब पता है अपनी बॉडी को कैसे ढकना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अच्छा दिखना है, वो पहने। बाकी जो अदरवाइज़ इंटरव्यू की खातिर तैयार होना है, इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होना, आपकी जो नेचुरल हैबिट है उसके अकॉर्डिंग तैयार होना है। और लड़के क्या करेंगे, वो टी-शर्ट ज़रूर इन करके जाएँगे और शूज़ फॉर्मल पहन के, और टाई अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इम्पैक्ट वाला बात नहीं है और फाइल वगैरह पूरा बढ़िया से लेके जाना है।
ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हालाँकि आप लोग इतने बड़े हो गए हो, पीजी पास, नेट जेआरएफ की इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, देश-दुनिया सब देख ही रहे हो, कहाँ कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, अब ये सब बताने की ज़रूरत थोड़ी है ना? ये सब जान रहे हो। सबसे ज़रूरी बात सबसे ज़रूरी बात ये है कि जिन सवालों के जवाब आपको नहीं आते हैं, उनके लिए आप सीधा-सीधा मना करो, सर सर मुझे नहीं आता। और जो सवाल मान लीजिए सर या मैडम बहुत कभी-कभी धीरे पूछती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करके बैठना नहीं, मैम फिर से पूछ सकती हैं, मैम सुनाई नहीं दिया, या मैम सॉरी मैम आप जो पूछी मैं समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया सर, आप पुनः पूछ सकते हैं। चीज़ों को करना है, इसके अतिरिक्त जितना आपको पता है सिर्फ़ उतना ही बताना है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपको ज़्यादा आता है, उसको ढेर सारा बताने लगे, जो नहीं आता उसमें ये फिर फुस ये काम कभी नहीं करना है। ओवर थिंकिंग, ओवर स्मार्ट से बचना है, ज़्यादा चालाक नहीं बनना है। आपका जो नेचुरल नेचर है, उसी को फ़ॉलो करना है, ठीक? अब आप क्या करें? आप अभी से तैयारी करें, अभी से तैयारी करें, अभी से तैयारी करें, अभी से क्या करें? अपनी तैयारी को जारी रखें। याद रखिए, डिग्री के पीछे मत भागना, मेरा जेआरएफ है, मेरा नेट है, या ओनली पीएचडी हो, या पीएचडी रेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन की पूरी तैयारी करिए। रिसर्च प्रपोज़ल जितना अच्छा, जितना यूनिक, जितना ट्रेंडिंग आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी चल रही है, इसमें उस रिसर्च के ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को चुनिए, तभी काम बनने वाला है, तभी आप क्वालीफाई होंगे, तभी आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आप पीएचडी कर सकते हैं। याद रखिए, रिसर्च प्रपोज़ल जितना अच्छा, एडमिशन चांस उतनी अच्छी। और अगर अच्छा रहेगा, आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो यकीन मानिए इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। कहते हैं अगर हमें सब कुछ पता है, सब कुछ मतलब हम अगर जान रहे हैं सवालों के आंसर, तो हम बेहतर बता पाएँगे, और अगर हम नर्वस हो गए तो सवाल जो जान रहे हैं उसको भी गलत बता देंगे या बता ही नहीं पाएँगे। है ना? कोई ये शिकायत नहीं करेगा, सर मेरा पहली बार है, सर मेरा पहली बार है, मैं इसलिए डर गई, मेरा ये हो गया। अरे सब कुछ पहली बार, ब्याह भी शादी पहली बार हो गए, बच्चे भी पहली बार होंगे, ज़िंदगी में पैदा भी पहली बार हुए हो, एक दिन पहली बार मरोगे भी, ये सब शिकायत नहीं करना है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, सर रिसर्च प्रपोज़ल बनाए कैसे? सर उसका पहला पेज बनाना नहीं आता, सर इंट्रो लिखना नहीं आता, सर किन-किन टॉपिक को ऐड करना चाहिए, किसको ऐड नहीं करना चाहिए? सर बहुत कन्फ्यूज़न है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है? टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं? कैसे लिटरेचर आप रिव्यू करते हैं? रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं? मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? स्टडी ऑफ एरिया क्या रहेगा? सिग्निफिकेंस क्या रहे लिमिटेशन क्या रहेंगी? ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं? हाइपोथेसिस क्या रहने वाले हैं? सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। देखिए, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप सभी लोग पहला तो कोशिश ये करिए, खुद से बनाइए, चीज़ों को सीखिए। अगर नहीं बन पा रहा है, टाइम कम है सर, उस रिसर्च प्रपोज़ल को पढ़ना भी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी भी करनी है, और सबसे ख़ास बात, सर मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, तो याद रखिए कोई गलती नहीं करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। पहला काम तो उसे जॉइन कर लेना है। दूसरा काम है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप का नंबर होगा, उसपे आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट, ये आप लिख के भेज देंगे, तो आपके पूरे रिसर्च प्रपोज़ल बनाने में हेल्प हो जाएगी, पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। ओवरऑल डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तक आपका पूरा का पूरा हेल्प किया जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% दिलाने की कोशिश की जाएगी। है ना? आई होप थोड़ा-सा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी जानकारी, सूचना के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।